हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं टू साइड एरर। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। तो आज हम देखेंगे टू साइड एरर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वन साइड एरर के बारे में कि वन साइड एरर क्या क्या होता है और उस गलती को कैसे ठीक किया जाता है। और बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसको करा कि सस्पेंस अकाउंट के थ्रू या स्टेटमेंट बना के आप रेक्टिफिकेशंस को ठीक करते थे। और आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे टू साइड एरर को ठीक करेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल स्टार एक्स इंस्टीट्यूट पे। और बस लेट्स स्टार्ट द वीडियो और लर्न, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो देखो, बात करने वाले हम टू साइड एरर की। तो बात आती है टू साइड एरर क्या होता है। हम किसकी बात करने वाले हैं? टू साइड एरर। तो पहले टू साइड एरर समझ जाओ थोड़ा सा। टू साइड एरर मतलब वैसी गलती जो दो साइड, दो अकाउंट को इफेक्ट करती है। मतलब डेबिट में भी इफेक्ट करती है और क्रेडिट में भी इफेक्ट करती है। अगर दोनों तरफ इफेक्ट कर रहा है या दो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, टू अकाउंट्स इफेक्टेड, तो वैसी गलती जो दो दो अकाउंट को इफेक्ट करती है वैसी गलती को बोलते हैं टू साइड एरर। तो आपको बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि टू साइड एरर है या वन साइड एरर है। तो वन साइड तो आपने देखा था। अगर मैं टू साइड का एग्जांपल तो आपको खुद ही समझ आ गया, हाँ सर टू साइड एरर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, लिखा है मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट। तो लिखा हमने राम से गुड्स खरीदा और उसको मैंने लिख दिया मशीनरी अकाउंट में। देखो आप बोलोगे सर गलती देखो, परचेज किया तो परचेज में लिखना था, नहीं लिखा। एक गलती तो यहां हो गई कि परचेज अकाउंट गलत हो गया। और लिखा किसकी जगह? उसकी जगह हमने किस वाले बुक में? मशीनरी में। तो मशीन में नहीं लिखना था और यहां हमने लिख दिया, तो एक ये भी अकाउंट गलत हो गया। एक तो इस अकाउंट में लिखना था तो नहीं लिखा, इसलिए गलत। और यहां नहीं लिखना था तो लिख दिया, तो ये भी गलत। तो इस एक स्टेटमेंट की वजह से, एक गलती की वजह से दो अकाउंट को इफेक्ट करा ना। जब आपने परचेज को मशीनरी में लिखा तो परचेज अकाउंट भी गलत हो गया भाई और मशीनरी अकाउंट भी गलत हो गया। तो एक गलती दो जगह इफेक्ट कर रही है। तो ऐसे एरर्स को बोलते हैं टू साइड एरर्स। बात समझ आएगी कि टू साइड एरर क्या? जब दो अकाउंट, देखो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, पहला ये वाला अकाउंट भी इफेक्ट हो रहा है और दूसरा ये वाला भी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी गलतियां होती है टू साइड एरर। तो बात आती है टू साइड एरर्स को ठीक कैसे करेंगे। तो बढ़ते आगे कि टू साइड एरर कैसे ठीक होगा। तो देखो ध्यान से समझना बात को, टू साइड एरर को इफेक्ट को ठीक करने के लिए देखो एक बताऊंगा आपको जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट और एक शॉर्टकट्स के लिए थोड़ा दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट तो आपके काम है। कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो टू साइड एरर को इफेक्ट करने के देखो, जैसे एग्जांपल फिर वही क्वेश्चन लेते हैं, क्या था? परचेज गुड्स फ्रॉम एक मिनट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन कौन सा अकाउंट था? मशीनरी अकाउंट। देखो गलती को ठीक करने के देखो एक बता दो प्रॉपर तरीका। तो तीन स्टेप्स है। स्टेप नंबर फर्स्ट, राइट एंट्री। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या आपका? राइट एंट्री। तो बात आ गई राइट एंट्री की। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम की राइट एंट्री क्या होती है? तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री होनी चाहिए सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट लेते हैं मान लो 1000 रुपए, तो 1000 रुपए से ये एंट्री हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम आपकी एंट्री हो गई। ये ठीक है। तो पहला स्टेप राइट एंट्री। सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो सेकंड स्टेप आपका होगा रॉन्ग एंट्री। क्या होगा सेकंड स्टेप? तो स्टेप सेकंड आपका रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री आपने क्या करी सर? तो सर हमने रॉन्ग एंट्री ये कर दी कि हमने गलती से कौन से बुक में लिख दिया? मशीनरी में लिख दिया। तो हमने एंट्री क्या कर दी होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। ये हो गई आपकी रॉन्ग एंट्री। थर्ड स्टेप होगा इसका रिवर्स। किसका रिवर्स? तो इस वाले का रिवर्स। तो इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं तो देखो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट, अकाउंट लगाते राम, तो राम डेबिट टू मशीनरी। तीसरा स्टेप हो गया। और लास्ट आपको आंसर जो चाहिए रेक्टिफाई एंट्री। तो रेक्टिफाई एंट्री का आपको क्या करना है? फर्स्ट एंड थर्ड को करना है कंपेयर। तो पहली ये रही, तीसरी, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, देखो आप ध्यान से देखो, इनको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो देखो कॉमन क्या है? तो अगर आप देखो दोनों में कॉमन है राम। एक जगह राम है क्रेडिट, एक जगह राम है डेबिट।
कॉमन चीज एक जगह डेबिट एक जगह अगर क्रेडिट होगी तो कट गई, तो काट दिया हमने, तो देखो बचा क्या, डेबिट में बचा परचेज, क्रेडिट में बचा मशीनरी। तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसी के साथ आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर, ये आपका आंसर है परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये है प्रॉपर तरीका रेक्टिफाई करने का, राइट रॉन्ग रिवर्स फिर रेक्टिफाई। अब आते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट देखो क्या हुआ, आपने मशीन परचेज किया गुड्स, तो आपको करना चाहिए था परचेज अकाउंट को डेबिट, जो कि आपने करा नहीं है, और गलती से आपने मशीनरी अकाउंट को कर दिया डेबिट। तो ठीक करने के लिए परचेज को डेबिट कर दो और मशीन को क्रेडिट कर दो, तो आपकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लेकिन ये रूल हर जगह नहीं लगते, बहुत जगह गलतियां हो जाती है, तो अच्छा है कि आप ये 3 प्रोसेस चालू रखो, राइट रॉन्ग रिवर्स। इससे क्या होगा, आपकी एंट्रीज गलती नहीं होगी, सही जाएंगी। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एंट्री गलत कर दो तो बात ही गलत है, अलग बात है, वरना सही जाएगा। क्लियर बात। तो यही आपका 2 साइड, पहले राइट एंट्री फिर रॉन्ग एंट्री फिर रिवर्स फिर रेक्टिफाई। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझो कि क्या भाई गलतियां क्या है और क्या होना चाहिए था। देखो क्या लिखा है, लिखा वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ऑफिस, लिखा वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ऑफिस, मतलब आपने वेजेस पे किया ऑफिस के कंस्ट्रक्शन के लिए, और डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। तो पहले आप बोलोगे कि सर गलती तो समझ आ गई, कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफिस के लिए पे करा, कंस्ट्रक्शंस, अगर याद हो कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग अकाउंट होना चाहिए था, मतलब आपको एंट्री करनी चाहिए थी बिल्डिंग में, लेकिन आपने किस में कर दिया, वेजेस में। गलती है। एंट्रीज की बात करते क्या एंट्री होनी है, तो पहला स्टेप क्या था, राइट एंट्री। तो हम सबसे पहले करेंगे राइट एंट्री। तो राइट एंट्री क्या होगी, तो राइट एंट्री सर होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। फिर सर रॉन्ग एंट्री, तो हमने किस में डेबिट कर दिया, वेजेस में, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गई हमारी रॉन्ग एंट्री। फिर इसका रिवर्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। अब आते हैं हम अपने आंसर पे, क्योंकि हमें तो मेन आंसर ही निकालना ना। आंसर क्या आपका, रेक्टिफाई एंट्री। ये आपको आंसर लिखना है, ये सब आपको लिखो ना लिखो, ये आंसर बनाना आपको। तो इस दोनों को कॉमन, देखो कॉमन क्या, कैश कैश कट गया, तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री जो आपका मेन आंसर है, जिसको मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख रहा हूं, बिल्डिंग डेबिट में बचा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू वेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट है, तो सर 20,000 है। इसी के साथ आपका आंसर निकल गया। क्लियर बात। तो देखो हमने क्या किया, पहले राइट एंट्री, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर रॉन्ग एंट्री तो वेजेस टू कैश, फिर उसका रिवर्स किया तो कैश टू वेजेस, फिर पहले तीसरे को कंपेयर किया, तो ये आपका आंसर निकल गया, खत्म। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो देखो ये दूसरा एग्जांपल आपके नजरों के सामने होगा। तो लिखा हुआ है बिल्डिंग परचेज, सॉरी मशीनरी परचेज, कितना अमाउंट है, 50,000 पासिस थ्रू द परचेज। एक बात बताओ, अब गलती कैसे पता चलेगी, तो आपने मशीन खरीदा और दिखा किस में दिया भाई, परचेज में। तो ये होता कभी मशीन खरीदने को परचेज में थोड़ी दिखाते हैं, परचेज में तो गुड्स दिखाते हैं। यानी आपको लिखना चाहिए था मशीन में, पर आपने लिख दिया किसमें, परचेज में। ठीक कर लेते हैं। तो अगर आप ठीक करो तो पहली एंट्री राइट एंट्री, तो मशीन खरीदने की एंट्री होती है सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी खरीदी मशीन, तो 50,000। फिर रॉन्ग एंट्री, तो आपने किस में दिखा दिया उसको, तो सर मैंने लिख दिया परचेज में, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो ये राइट रॉन्ग एंट्री आपको पता चल गई ना, तो आपके आगे का क्वेश्चन खत्म। क्लियर बात। मशीन कर दो तो मशीन डेबिट होना चाहिए मशीन टू कैश, लेकिन आपने गलती से परचेज में लिखा है तो रॉन्ग एंट्री परचेज टू कैश। इसका रिवर्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये सब आपके मेन काम के थे, आपका है मेन आंसर। तो जब आंसर निकालने आओगे तो देखो इसमें कैश और कैश कट गया, तो आपका रेक्टिफाई आया। मेन आंसर है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो आपको कंफ्यूजन हो तो एक छोटा सा लॉजिक लगाना, पहले वाले को कर दो डेबिट, आखिरी वाले को कर दो क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। पर ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं होता, 5 में से 3 क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, 3 आपके सही हो जाएंगे। तो इसके जैसे दिखे तो ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप सीख चुके हो तो फिर प्रॉपर वे में करो तो सारी सही जाएंगी। क्लियर बात है। एंट्री आगे कुछ और एंट्री देखते हैं। देखो लिखा है एंट्री, देखो क्या लिखा है, तो लिखा है
ए क्रेडिट सेल ऑफ 5000 टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। अब देखो ये दूसरी लगी है, तो ये भी टू साइड एरर, लेकिन इसको ठीक करना सबसे आसान है। ये ओमिटेड वाला एरर है, ओमिशन वाला। ओमिशन का मतलब क्या होता है, कोई एंट्री आप करना भूल गए, तो अगर कोई एंट्री करना भूल गए तो गलती तो हुई है दो साइड, लेकिन इस गलती को ठीक करने के लिए आपको राइट रॉन्ग रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। आपने लिखा ही तो नहीं है, तो बस भाई लिख दो, लिख दिया और गलती ठीक। तो एक जनरल एंट्री, बेसिक जनरल एंट्री है ये। जनरल एंट्री करो, आंसर आ गया। देखो सिंपल, देखो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 5000 टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। हमने सेल किया राम को, लिखना भूल गए, तो सेल करने की एंट्री जनरल क्या होती है आपको पता होना चाहिए, आंसर आ गया। तो सोल्ड गुड्स टू राम की एंट्री क्या है भाई, तो सोल्ड गुड्स की राम की एंट्री सर होती है राम डेबिट टू सेल्स। ये बेसिक जनरल एंट्री, और यही इसका आंसर है। हो गया ठीक, ठीक है बस। तो ये क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। तो ओमिशन की जो गलतियां होती है उसके लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, ना डबल सिंगल स्टेप, कोई स्टेप फॉलो करने, 3 स्टेप सिंपल। रिकॉर्ड नहीं करा तो रिकॉर्ड कर दो, मतलब एक बेसिक जनरल एंट्री पास करिए आपने। देखो परचेज गुड्स, सेल गुड्स की एंट्री तो राम टू सेल, तो राम टू सेल एंट्री आपने पास करी और आपकी गलती ठीक हो गई, बस खत्म। क्लियर है बात। तो ये है आपका एरर ऑफ ओमिशन का एक क्वेश्चन। ये भी टू साइड एरर में आता है, पर यहाँ पे 3 स्टेप्स नहीं लगाने आपको, तो ध्यान रखना, जैसी गलती वैसा दिमाग। इसलिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन। अगले लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। प्लीज आप इतने 4 लेक्चर देखोगे और आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, आप कराओगे एग्जाम में, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी आपको अगर दिख रहा होगा कुछ ऐसा ही है, तो लिखा हुआ है सर कि गुड्स कॉस्टिंग 2000 और सेल प्राइस 2000 फॉर टेकन बाय द प्रोप्राइटर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। अगर नॉट रिकॉर्डेड है, देखो यहाँ पे वर्ड ओमिटेड मैंने यूज नहीं किया, पर वर्ड मैंने यूज किया नॉट रिकॉर्डेड। तो नॉट रिकॉर्डेड का मतलब भी तो भाई साहब वही होता है ओमिटेड। मतलब हमने क्या करा, गुड्स ले गया प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए, उसको लिखना भूल गए, नहीं लिखा है, तो सिंपल क्या करना है, जनरल एंट्री पास कर दो, वो गलती थी। तो बस गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर की जनरल एंट्री जो होती है, तो एंट्री आप बोलोगे सर एंट्री ये होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे दो प्राइस है, गुड्स कॉस्ट और सेल। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया बहुत सारे चैप्टरों में कि अगर गुड्स प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए जाता है तो हमें कौन सा लेना होता है, बताओ, कॉस्ट। वेरी गुड, तो कॉस्ट आता है, तो 2000 हम लिख देंगे। बस जनरल एंट्री पास करी, गलती ठीक। तो एरर ऑफ ओमिशन सबसे आसान होता है, कुछ भी नया नहीं सीखना, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी पुरानी चैप्टर 8 में जो आपने पढ़ी है, और आपकी गलती ठीक हो जाती है। और जनरल एंट्री नहीं आएगी तो अब तो इस चैप्टर में कोई गलती ठीक नहीं कर पाओगे, वन साइड एक बार को थोड़ा हो भी जाएगा। तो याद रखना जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर तक और अच्छे से जनरल एंट्री रिवाइज करना। अगर किसी एंट्री में क्वेश्चन जब मैं कर रहा था आपको डाउट्स लग रहा था कि हाँ सर ये एंट्री बोलने के बाद आपको याद है कि अच्छा ये इसकी एंट्री होती है, तो ऐसा कुछ लग रहा है तो थोड़ा और जनरल, मतलब आपका जनरल थोड़ा कमजोर है, तो उसको पहले रिवाइज कर लो, फिर चैप्टर को करो, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ आएगा। बात है क्योंकि याद नहीं करना, चीज़ों को समझोगे, कनेक्ट करोगे तो भूलोगे नहीं, याद करोगे तो भूल जाओगे। मैं हर लेक्चर में आपको ये बात बताता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और जेन्युइन बात है, ऐसा ही होता है। अगर आप चीज़ों को भूल जाओगे तो फिर हो जाएगा गड़बड़। क्लियर बात। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक हो गया आपका। तो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका सैलरी ऑफ 1250 पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब बात क्या आती है कि पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है भाई। तो एक बात बताओ, अगर हम किसी को सैलरी देते हैं तो उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट, जैसे मान लो सैलरी पे किया राम को, तो एंट्री ये थोड़ी ना होती कि राम अकाउंट, सैलरी अकाउंट की जगह राम अकाउंट डेबिट टू कैश। राम, श्याम, मोहन, किसी को भी सैलरी पे करो, आप डेबिट करते हो सैलरी को, लेकिन हमने यहाँ पे सैलरी की जगह उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया। उसका नाम तो दिया नहीं पर्सनल, तो मैं कलर की ले लूंगा उसका नाम दिया तो नाम लेते हैं। तो मतलब गलती ये हुई, राइट एंट्री पहले। तो सैलरी किसी को भी पे करो, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। अमाउंट कितना है, 1250। लेकिन आपने उसके पर्सनल अकाउंट को, रॉन्ग एंट्री क्या किया, उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया। अब उसके पर्सनल अकाउंट का नाम तो दिया नहीं, तो मैं नाम की जगह क्लर्क लेके चल रहा हूं। आपको नाम दिया होगा, नाम लेंगे, क्लर्क डेबिट टू कैश। तो ये रॉन्ग एंट्री हो गई। फिर अगर मैं इसका रिवर्स करूं, ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, कैश टू क्लर्क। अब आपको चाहिए मेन आंसर। तो अगर मेन आंसर की बात की जाए तो देखो कैश और कैश कट गया, तो आपकी एंट्री क्या आ गई, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क। शॉर्टकट में भी कर सकते थे आप इसको, सैलरी पे किया तो आपको सैलरी अकाउंट को करना चाहिए था डेबिट, जो कि आपने किया नहीं है, तो सैलरी को हमने कर दिया डेबिट, और हमने क्लर्क, उसके पर्सनल अकाउंट यानी क्लर्क को डेबिट कर रखा है, तो उसको कर दिया क्रेडिट, और गलती आपकी हो गई ठीक।
बस यही है, खत्म। क्लियर है बात? तो यही आपके टू साइड एरर्स के कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे। तो सर यहां लिखा हुआ है कि 1000 पेड 1000 रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैव बीन रॉन्गली पोस्टेड इन द शाह एंड कंपनी। अब बोलोगे सर गलती क्या है, सीख तो लग रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो नाम पे, शाह एंड कंपनी, और हमने कहां लिखा है शाह एंड कंपनी। देख लो दिखने में सेम लेकिन है गंभीर, इसमें भी गलती। बात देती है सही तो है भाई, क्या गलती है? तो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो नाम में गलती है। तो ये अलग अलग इंसान है। अब देखो बहुत सिंपल है, पहले देखो हमें रिसीव हुआ, इससे रिसीव की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। कितना रिसीव हुआ भाई, तो 1000 रुपए। फिर दूसरा स्टेप क्या, रॉन्ग एंट्री, तो हमने शाह में लिखा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। रिसीव की जगह से पेड में भी हो सकता था, वो पेड वाला उल्टा हो जाता, तो दूसरे का रिवर्स, तो शाह एंड कंपनी टू कैश। राइट रॉन्ग हो गया, अब अपनी रेक्टिफाई एंट्री कर लेते हैं। तो अगर मैं देखूं तो देखो ये कैश डेबिट क्रेडिट कॉमन है, कट गया, यहां पे नहीं कटा ये, ठीक है, ये कटा कैश और कैश कट गया, तो डेबिट में बचा शाह डब्ल्यू वाला, शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, ठीक है, नीचे एच वाला शाह हो गया, 1000 रुपए से एंट्री हो गई। इसी के साथ आपकी गलती हो गई, ठीक है। देखो नाम है, बस नाम का था, देखो शाह और शाह, नाम का खाए खेल था बस, बाकी सब कुछ ठीक था। तो ऐसी भी गलतियां होती है, तो ध्यान रखना, नाम भी देख लेना कि नाम में कहीं घुमा ना रखा आपको। देखो एक और है, अब ये देखो इसमें क्या लिखा है, तो लिखा है ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंट टू 1500 हैव बीन पासिस थ्रू द सेल बुक। ये देखो ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जितने भी आपने क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या था, डेबिट और क्रेडिट वाला कट जा रहा था, टू साइड में आपने जितने भी देखे। यहां देखो, देखा हमने एक कट गया, दूसरा हमने देखा थी ओमिटेड में कुछ करना है, सीधे जनरल था। अब ये तीसरी वैराइटीज है, तो वैराइटीज मैंने बहुत सारी कवर अप करी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा कि क्लास में ध्यान रखना, इसमें से प्रैक्टिकल मिक्स होगा, वन साइड टू साइड सब मिक्स क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो सबके लिए मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो सब होमवर्क कर लेना। जितनी वैराइटीज़ मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर में और पहले में थ्योरी जो कराई है, उन वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को कर लेना। इलिस्ट्रेशंस में करना आप 5 से लेकर 9 तक, और प्रैक्टिकल में करना 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। जितने हो सके उतने करना, बाकी मैं कराऊंगा भी क्वेश्चंस, मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उतने भी करूँ तो सफिशिएंट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात को। अब इसको देखते हैं, ये थोड़ा अलग क्या है इसमें कि सर बोल लो अलग, देखो अब आपको खुद ही पता चल जाएगा अलग क्या है। तो पहले तो समझो, एंट्री लिखने में तो सेम लगेगा। क्या लिखा है, परचेज किया राम से, लिख दिया सेल में। परचेज की राइट एंट्री, परचेज करने की क्या होती है, राइट एंट्री पहले होगी, तो परचेज करने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अभी आपको लगेगा सेम है, लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो देखना कितना अलग है, और क्या अलग है, मैं क्यों बोल रहा हूं अलग है, मैं क्यों करवा रहा हूं ये अलग से। अभी आपको बस 2 एंट्री का खेल है, पता चल जाएगा आपको। तो राइट एंट्री होगी परचेज टू राम। अब आते दूसरे पे, हमने गलती से किस में लिख दिया भाई, तो सेल्स में लिख दिया, तो हमने एंट्री क्या की, सेल बुक में लिखने का मतलब है राम डेबिट टू सेल्स, ये हमारी हो गई रॉन्ग एंट्री। फिर हमने पढ़ा इसका रिवर्स करते, तो इसका रिवर्स करो, तो सेल्स डेबिट टू राम, कितना भाई 1500। अब हमें करनी है रेक्टिफाई एंट्री, तो ध्यान से देखना बात को। हमने पढ़ा है रेक्टिफाई के लिए पहली और तीसरी को कंपेयर करते हैं। कॉमन, तो देखो कॉमन है राम, यहां भी राम है, यहां भी राम है, लेकिन दिक्कत ये आ गई, कॉमन तो है पर यहां भी वो कॉमन क्रेडिट है, यहां पे भी वो क्रेडिट है। अभी तक जितने क्वेश्चन में एक जगह डेबिट था, दूसरी जगह क्रेडिट था, तो आप काट देते थे, एक तरफ से कट जाता था और आपकी एंट्री बाकी दोनों बची थी वो आ जाती थी। पर भाई जब दो कॉमन चीज दोनों जगह एक तरफ है तो कैसे कट सकता है, बाकी तो डेबिट में, तो इसमें कटेगा नहीं, एंट्री वैसे जहां जुड़ जाएगा। तो परचेज को सेल में लिख दिया, सेल्स को परचेज में लिख दिया, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न में लिख दिया, सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न में लिख दिया। तो यहाँ पे एंट्रीज कटती नहीं है, जुड़ती है, देखो कैसे जुड़ेगी। अब इन दोनों एंट्री को अगर मैं मर्ज करूं तो देखो क्या आएगा आपका आंसर, परचेज अकाउंट डेबिट कितना भाई, तो 1500, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 1500, और टू राम कितना 3000। देखो तो एंट्रीज जुड़ गई। तो ये है आपका एक टाइप्स ऑफ एरर। तो कुल देखो अभी तक हमने जो जो देख लिया, 1 साइड देखा, 2 साइड देखा, आज इससे पहले आपने थ्योरीज देखी थी, तो इतना आप बढ़िया से करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में आपके आएंगी। बाकी जितना होमवर्क दे उतना आप करके रखो,
कोई डाउट्स आता है तो कमेंट करके पूछो, मैं जरूर कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। और हो सकता है जल्दी अगर मैं कमेंट किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले कर दिया तो आपको मैं वीडियो में उसका रिप्लाई भी दूंगा कि इस बच्चे ने डाउट पूछा था तो इसका ये आंसर है। और आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए उनको करो, डाउट्स करो, अच्छे से करो, पढ़ो बढ़ो आगे, ठीक है। और एक अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करो और एक अच्छा सा कमेंट करो। मुझे भी पढ़ के बहुत खुशी होती है जब बच्चे कमेंट करते हैं। मैं फ्री टाइम में जब कोई देखता हूँ और आप मतलब एक मोटिवेशन आता है कि बच्चा सीख रहा है कुछ। और जब डाउट पूछते तब तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा मजा आता है कि भाई बेटा मतलब बच्चे ने पूरा क्वेश्चन करा, मैंने क्वेश्चन का रिप्लाई दिया, आंसर का रिप्लाई दिया बच्चों ने। जैसे मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, कुछ बच्चे मेरे को देख तो लेते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कमेंट करके पूछते सर इसका ये आंसर। जैसे मैंने बोला कि आज बेटा ये क्वेश्चन है बताना आंसर, तो कमेंट में करते हैं कि सर ये आंसर है। तो उससे भी बड़ा मज़ा आता है कि यार बच्चा पूछ रहा है। और दूसरी और चीज़, जब हम ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं ना, तो जब आप लोग कमेंट करते हो तो उससे एक फायदा ये होता है कि यूट्यूब तो बहुत बड़ा समंदर है, तो कंटेंट है ना बिना वीडियो पे कमेंट करे दब जाता है। तो जब वीडियो पर आप कमेंट करते हो तो जो आगे वायरल होता है, तो जब ये वायरल होता है तो ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और लोगों तक पहुंचती है तो उनका भी हेल्प होता है। मेन मोटिव तो हमारा यही है ना कि लोगों तक बातें पहुंचे, लोग कुछ सीखे तो हमें थैंक यू बोले, ठीक है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।